श्रोताओं को नीरजा माधव का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर जितेंद्र पांडे जी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एक पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, इसमें स्वधर्म, स्वकर्म और स्व को जानने का अद्भुत ज्ञान तो समाया ही हुआ है। भक्ति ज्ञान कर्म का समन्वय भी है इसमें, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें विज्ञान की भी बातें बहुत कुछ समावेशित हैं। जैसे गीता के 9वें अध्याय में एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यं ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। अर्थात भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हारे जैसे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है श्रोताओं, पुनः भगवान के द्वारा यह कहा जा रहा है पुनः, और विज्ञान सहित ज्ञान, यानी कुछ विशेषता है उस ज्ञान की, वैज्ञानिक विशेषता कुछ है। और आगे के श्लोक में कहा जाता है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थात यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अर्थात विज्ञान की बातें बार बार आती हैं जब हम गीता का अध्ययन करते हैं। तो श्रोताओं, एक स्वाभाविक जिज्ञासा मन में हुई कि किसी वैज्ञानिक से जिसके पास श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान हो, उनसे हम यदि इस विषय पर चर्चा करें कि किस तरह से विज्ञान उसमें समाहित है, तो बहुत अच्छा रहेगा, एक नई दृष्टि हम लोगों की खुल सकेगी। तो इसीलिए हमने प्रोफेसर जितेंद्र पांडे जी से बातचीत करने के लिए बुलाया, उन्हें आमंत्रित किया। प्रोफेसर जितेंद्र पांडे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं की ओर से कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर और उसमें जो विज्ञान समाहित है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरजा जी। सबसे पहले तो हमारी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपको नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया, ये काशी वासियों के लिए और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। और जी धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आपको इससे बड़े पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। अरे रे धन्यवाद धन्यवाद। और जहाँ तक भगवत गीता और वैज्ञानिक दर्शन की बात है जी, तो अगर हम एक शब्द पर दृष्टि डालें, जो शब्द आता है दृष्टिकोण, जैसे आपने एक बड़ा अच्छा श्लोक कोट किया है जो 9वें अध्याय की शुरुआत से किया है, ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा। अब आप देखें कि भगवान ने भगवत गीता में 9वें अध्याय में बहुत सीक्रेट ज्ञान के रूप में चीजों को अर्जुन के सामने बताया है जी। तो अगर ये पहले श्लोक में हम इस बात को देखें कि ज्ञान और विज्ञान के समावेशन से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है जी। तो अगर हमारा शास्त्र ये कहता है कि विज्ञान और ज्ञान के समावेशन से, तो हमें यहीं से समझना चाहिए, जिसकी शुरुआत आपने ही कर दिया। उस समय भी विज्ञान था। हाँ। और अगर नहीं होता तो उसके हम समावेशन की बात नहीं करते। जी जी जी। तो भगवान ने कहा मोक्ष की प्राप्ति दोनों के जब तक समन्वय नहीं होगा, और कहा आगे भी भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो वित्तेंद्रिय। इसकी व्याख्या हम लोग थोड़ा एक स्टेप के बाद करेंगे। जी जी जी। अब मैं ये जो कहना चाहता हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हम जिस चीज से थोड़े अभी बेखबर हैं वो हमें जरूरत है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। जी जी। जैसे हमारे आचार्यों ने एक से एक व्याख्या किया, लेकिन दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहा है।
वो चाहे ऋग्वेद में व्याख्या की गई हो, चाहे भगवत गीता की, चाहे पौराणिक ग्रंथों। जी जी जी। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया जी, तो न्यूटन जब बच्चे थे तो सेब गिरता था नीचे, तो अपनी मदर से बार बार पूछते थे कि ये सेब नीचे क्यों गिरता है। जी जी। माँ उनकी हंस के टाल देती थी। लेकिन बाद में यही कहानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का आधार बनी जी, और वो आधार आज भी जीवित है। न्यूटन आज के टॉप वैज्ञानिकों में से माने जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ आता है वो आता है दृष्टिकोण का। जी जी। अब अगर हम पूरे बायोस्फीयर को ले लें, जिसको हम जैव मंडल कहते हैं, तो जैव मंडल में हमें जो कुछ भी दिखता है जी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिस चीज का हम एहसास करते हैं, जो चीज हम फील करते हैं, या यूं कहें कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, उसका अगर देखें तो केंद्र बिंदु ऊर्जा है। अच्छा प्रोफेसर पांडे जी, बीच में मैं हस्तक्षेप कर रही हूँ। ये जो जैव मंडल की बात आपने की, तो क्या इसको प्रकृति या समस्त सृष्टि से पुकारा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल पुकारा जा सकता है जी। वो सृष्टि का ही स्वरूप है जी, जैव मंडल। अब मैं आपको एक वैदिक श्लोक से इस बात की व्याख्या करता हूँ। मैं भगवत गीता पर आने से ठीक पहले ऋग्वेद का पहला श्लोक आपको बताना चाहता हूँ। पहला श्लोक में कहा गया है, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युंजयम होतारम रत्न धातमम। तो यहाँ पर जो अग्नि शब्द है, ये शब्द महत्वपूर्ण है, जो ऊर्जा का स्वरूप है। अच्छा अच्छा। यहाँ इस अग्नि शब्द का जो स्वरूप है जी, सबसे खास बात है कि अग्रणी शब्द से ये अग्नि आया उस समय। अग्रणी का मतलब कि जो क्रिएशन हुआ, जो जीव या बायोलॉजिकल लाइफ जब आया संज्ञान में, उसके पहले भी वो थी। कौन? ऊर्जा। उसका जो क्रिएशन है, बायोलॉजिकल लाइफ का जो जीवन का सस्टेनेंस है पृथ्वी पर, जो प्रोटेक्शन है, जो डिस्ट्रक्शन है, वो सबका केंद्र बिंदु ऊर्जा है। जी जी जी। अब इसकी व्याख्या, जैसे एक पौराणिक श्लोक है, सूर्यो रश्मितो जीवो अभिजायते। सूर्य की किरणों से जीवन की उत्पत्ति हुई है जी। ये वैज्ञानिक सच भी है जी। ये पौराणिक श्लोक हमारा हजारों साल पुराना है। हाँ हाँ। और हमारा वैज्ञानिक तथ्य क्या कहता है? मिलर और यूरे का जो एक्सपेरिमेंट है, ओपैरिन और हाल्डेन का जो एक्सपेरिमेंट है, ये सारे एक्सपेरिमेंट जो आज वैश्विक रूप से वैज्ञानिक प्रमाण के द्वारा स्वीकार किए गए हैं जी, वो कहते हैं कि सूर्य की किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, जो सूर्य की किरणों का एक हिस्सा है जी जी, ये जीवन की उत्पत्ति में सहायक रही है। अर्थात हमने उन चीजों को जो हमारे पुराण में सूर्यो रश्मितो जीवो अभिजायते, उसको हमने प्रमाणित किया। दूसरी एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स का एक बड़ा इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है जी। थर्मोडायनामिक्स का पहला सिद्धांत या पहला नियम जी, ये क्या है? जिसमें ऊर्जा के संरक्षण की बात कही गई है। अच्छा। ये कहा गया है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ऊर्जा को हम न तो पैदा कर सकते, न उसका विनाश कर सकते हैं, यानी वह है अस्तित्व में। हाँ, वो है। अब आप देखिए भगवत गीता में इसको, अगर इस श्लोक को हम देखें दूसरे अध्याय में, तो कहा गया है, अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोषयेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम सनातन। क्या बात है। भगवान कहते हैं इस ऊर्जा का स्वरूप, जिसे हम वास्तव में परम पुरुष या भगवान मानते हैं जी जी, इस ऊर्जा का स्वरूप तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो ये तो कंजर्वेशन हो गया जी। और ये ऊर्जा किसी भी रूप में
न पैदा की जा सकती, न उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, न उसको जलाया जा सकता, न तोड़ा जा सकता, न पानी से गीला किया जा सकता। वास्तव में जो थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम था, जो फर्स्ट लॉ था, जिसपे फिजिक्स के बड़े बड़े सिद्धांत आधारित हैं, जी जी, उसकी खोज तो हमने 5000 साल पहले ही कर दिया था भगवत गीता के इस श्लोक के रूप में। यहाँ पर एक जिज्ञासा मन में मेरे है प्रोफेसर जितेंद्र पांडे जी, कि आपने कहा कि ऊर्जा को नष्ट भी नहीं किया जा सकता और ऊर्जा को पैदा भी नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ऊर्जा का रूपांतरण संभव है? ऊर्जा का नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप बदला जा सकता है जी। भगवान ने तो यही कहा है कि ऊर्जा का स्वरूप बदल सकता है। हम आज जिस रूप में दिख रहे हैं जी, कल हम अदृश्य रूप में भी होंगे और फिर किसी और रूप में प्रकट होंगे। वहीं पर है वो आसान से जीर्णानी यथा विहाय। जी जी जी, तो एक जो बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए परम ज्ञानी है नीरजा जी, आपसे तो बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा और आपके बीच में ये जो चर्चा है, ये विषय है, आपकी भी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है कि ये लोग समझें। हाँ बिल्कुल। देखें, बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं जी जी, जिसमें यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज के वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज तक मिला है जी, लेकिन उनके आधार हजारों साल पहले हमारे वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं जी, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड हमारा वैदिक है, इसलिए उसको क्रेडेंशियल कभी न मिली है, नहीं मिलने की कोई उम्मीद है। लेकिन हम आप जैसे वैज्ञानिकों से उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ वैज्ञानिक तथ्य, प्रामाणिक तथ्य देते हैं, उनको भी ले आकर अगर हम आधुनिकता के साथ या आधुनिक खोजों के साथ जोड़ें तो शायद उन पर पूरे विश्व का विश्वास जमना शुरू हो जाएगा। नहीं, उसको हमें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रामाणिकता के साथ लाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसको देखें, उसमें दो चीजें आती हैं, जैसे जो उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है जी, वो वेदों के गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाता। बिल्कुल। और जिसका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, वो या तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता या समझना नहीं चाहता। तो बिल्कुल बिल्कुल, अंतराल यहीं पर है, गैप यहीं पर है, जिसकी वजह से चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। हाँ, ये बड़ा अंतराल है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति है जो केवल आध्यात्मिक रूप में गीता को पढ़ रहा है, वेदों को पढ़ रहा है, एक व्यक्ति है वैज्ञानिक है लेकिन गीता को नहीं जान रहा है, वेदों को नहीं जान रहा है। तो ये जो बीच का गैप है, इस गैप को भरने की आवश्यकता है। प्रोफेसर जितेंद्र पांडे जी, एक प्रश्न और हम आपसे करना चाह रहे हैं कि योग शब्द का प्रयोग वैदिक ग्रंथों में भी हुआ और भगवत गीता में तो सबसे अधिक हुआ है, और आधुनिक जीवन में भी हम योग की महत्ता को अब बहुत अधिक स्वीकार करने लगे हैं, लेकिन ये जो योग है इसका वैज्ञानिक आधार क्या है गीता के संदर्भ में? अब देखें, ये योग शब्द जो हमारे वैदिक ग्रंथों में इस्तेमाल किया जाता है और आज के परिप्रेक्ष्य में दोनों में थोड़ा अंतर है। आज के परिप्रेक्ष्य में जिस योग की बात हम करते हैं वह एक तरह से केवल योग मुद्रा तक सीमित है जी, या अगर और सरल अर्थों में कहें तो ये एक तरह का व्यायाम रह गया है। योग शब्द की जो वैदिक उत्पत्ति है वो युज शब्द से हुई है जी, जोड़ना। युज, हाँ, जोड़ना। युज शब्द का मतलब है जोड़ना, और वो जोड़ना मतलब भौतिक संदर्भ में नहीं, जो कनेक्टेडनेस हम कहते हैं, कनेक्टेडनेस विथ यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी। क्या बात है! इस एनर्जी को उस अपने मूलभूत जो मूल स्रोत है, जी 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 जी, मूलभूत जो एनर्जी है उससे अपने को जोड़ना, ये योग है जी। अब आप एक बहुत साधारण भाषा में समझें तो एक हमारे पास प्लग है और एक स्विच बोर्ड है जी। हमने प्लग को स्विच बोर्ड में लगा दिया तो ये एक योग मुद्रा तो हो गई, लेकिन जब तक हम स्विच ऑन नहीं करते उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। क्या बात है जी, बहुत। अब अगर थोड़ा सा और हम अगर आगे बढ़ के देखें तो प्लग की जो तीनों पिन है, हाँ, उसमें अगर हमने प्लास्टिक की कोटिंग कर दिया, हाँ,
तो प्लास्टिक कोटिंग करने के बाद स्विच ऑन भी करेंगे तब भी उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा। तो ये जो प्लास्टिक का कोट है या आवरण चढ़ा हुआ है, इसको आप क्या मानते हैं, जो हमारे चित्त पर माया का प्रभाव? ये वास्तव में हमारी इम्प्योरिटी जी। यही भगवत गीता में जो श्लोक आपने शुरू में पढ़ा है ना, हाँ हाँ, वो भगवत गीता में इसी इम्प्योरिटी को दूर करने की बात की गई। अच्छा, इम्प्योरिटी यानी जो हमारे भीतर की अशुद्धि है, या जो एक तरह से मनोविकार जिसको हम मनोविकार। हाँ। अब और अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो आप जैसे जल को ले लीजिए, तो हम जल को कहते हैं शुद्ध जल। नीरजा जी, कोई भी जल पूरी तरह शुद्ध नहीं होता जी, कुछ न कुछ अशुद्धता उसमें रहती है जी। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध जल हम किसको मानते हैं? जिसका वाटर पोटेंशियल शून्य हो। शुद्ध जल की एक ही परिभाषा है, वाटर पोटेंशियल अगर शून्य है तो वो शुद्ध जल होगा। लेकिन कोई जल ऐसा ब्रह्मांड में नहीं है जिसका वाटर पोटेंशियल शून्य हो जी। तो इसका मतलब हम उस प्योरिटी की तरफ केवल अप्रोच करते हैं। अब उस शून्य वाटर पोटेंशियल का मतलब है कि जल के मालिक्यूल की जो ऊर्जा है जी, वो अधिकतम हो। तो जो प्योरिटी या शुद्धता की जो बात की गई है जी, उस शुद्धता के लिए हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। ये सीधा सा उसका मतलब यही है कि जितने शुद्ध हम होते हैं उतने हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, तो हम उस कनेक्टेडनेस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो शुचिता की बात हो रही है, शुद्धता की बात हो रही है, तो ये केवल दैहिक शुद्धता की या आत्मिक शुद्धता की बात? इसको अर्जुन ने भगवान से पूछा और ये एक तरह से विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी है जी। भगवान ने कहा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेख रेह कुरनंदना, अर्थात लक्ष्य के प्रति सबसे पहले शुद्धता पाने के लिए लक्ष्य के प्रति आपके संकल्प में दृढ़ता का होना आवश्यक है जी। उसके बाद ये जो इंसुलेटर के रूप में हमने कहा ना, प्लास्टिक कोटिंग कर दिया तो वो इंसुलेटर बन गए। तो हमारी इम्प्योरिटी जो है वो इंसुलेटर है। तो भगवान अर्जुन ने कहा कि ये कैसे दूर होंगे? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। भगवान ने कहा कि इच्छा अकंट्रोल्ड, जिसको कहते हैं अनियंत्रित इच्छा, और द्वेष मतलब ईर्ष्या, सारे मनोविकार का आधार जो है यही है। क्या बात है जी जी। सारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो हमारी अनियंत्रित इच्छा और द्वेष से जुड़ी हैं। तो दूसरा अगर हमें उस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ना है तो इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा, और किसी के प्रति चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, द्वेष नहीं रखना है, उसके प्रति द्वेष नहीं रखना। फिर भगवान कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। यहाँ एक शब्द आता है प्रीति पूर्वकम, कि मतलब लक्ष्य के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। बिना श्रद्धा के योग मुद्रा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जी जी जी। तो जब श्रद्धा होगी तब ईश्वर ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तब अर्थात जब श्रद्धा विकसित हो जाएगी तब बुद्धि योगम, बुद्धि को मैं जोड़ दूंगा, किससे? उसके लक्ष्य के साथ, अपनी जो परम सत्ता है जिससे वो जुड़ना चाहता है जी, एनर्जी। जी जी। ददामि बुद्धि योगम तम, जब देखें वास्तव में बुद्धि को जब जोड़ते हैं हम, जब बुद्धि हमारी कनेक्टेडनेस की स्टेज में आती है जी, तो सही अर्थों में उसी को ज्ञान कहते हैं। बिल्कुल। और ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही भगवत प्राप्ति है। भगवान ने कहा ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। जी जी। इसीलिए उन्होंने कहा ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। मुझे बहुत अद्भुत लग रहा है कि एक वैज्ञानिक के रूप में आपके पास इतने रिफरेंसेस, इतने संदर्भ हैं आधुनिक वैज्ञानिकों के, और दूसरी तरफ आपके पास श्रीमद् भगवत गीता के इतने रेफरेंसेस हैं, इतने संदर्भ हैं, याद हैं,
तो मैं आपके उस ज्ञान को प्रणाम कर रही हूँ। और ये आप जैसे लोगों का प्रेम है और ईश्वर की कृपा है। एक कौतूहल मन में और आ रहा है कि जैसे वैज्ञानिक लोग आजकल पर्यावरण प्रदूषण की बातें बहुत कर रहे हैं कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, जल हमारा प्रदूषित हो रहा है। अभी आपने जल की बात की या इम्प्योरिटी की जो बात हम लोग कर रहे थे, तो हमारे तमाम जो शास्त्र हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती में ही है एक श्लोक, यावत भूमंडलम दत्ते सशैलवन काननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की, यानी पर्यावरण के संरक्षण की बातें प्रकारांतर से वहां भी हैं। क्या श्रीमद् भगवत गीता में भी इस तरह से कोई संदर्भ आता है जो पर्यावरण की रक्षा की बातें करे? भगवत गीता में देखें, कोई ऐसा, मुझे लगता है जीवन का कोई ऐसा ये डोमेन नहीं होगा जिसके बारे में भगवान ने बात अर्जुन को न बताई हो। जी जी। मैं आपको एक दो बातें यहाँ पर बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको कहा जा सकता है। एक तो देखिए, ये जो दोनों मेरी बातें जो हैं वो जल से ही केंद्रित हैं। जैसे भगवान ने कहा, जैसे हम लोग जल के बारे में जब पढ़ते हैं एक वैज्ञानिक के रूप में, तो एक शब्द आता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल जी, कि जल जो है समुद्र या नदियों में वाष्पित होकर एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर ये वर्षा कराता है। जी, तो ये प्रकृति का देखिए कितना बड़ा वरदान है कि हजारों किलोमीटर दूर समुद्र का वो खारा जल जी हमारे आपके पास चल के आता है। हम उसको लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बड़ा वरदान है ये। हम इसको अगर लाने का प्रयास करें तो शायद हमारी सारी कमाई लग जाए और उतना पूर्णता ना हो पाए। बिल्कुल। तो अब इसको देखिए, भगवत गीता में हाइड्रोलॉजिक साइकिल को कितने बढ़िया से बताया है भगवान ने। तपामि अहम वर्षा, अच्छा, निगृहणानि उत्सिजानि च। अब इससे बढ़िया मुझे लगता है कि इतने संक्षेप में हाइड्रोलॉजिक साइकिल की कोई डेफिनेशन नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। मैं जल को तपाता हूँ, तपामी शब्द है। तपाता हूँ मतलब उसके ताप को बढ़ाता हूँ और परिणाम स्वरूप वर्षा कराता हूँ। क्या बात है। और उसी ताप को वो देखें, निगृहणाम उत्सिजामि च, मतलब मैं वर्षा कराता भी हूँ और उसे नियंत्रित करके वर्षा रोकता हूँ। अद्भुत। ये बहुत सुंदर बात जो भगवत गीता में कही गई है। जी जी जी। तो दूसरी चीज देखें, जल के ऊपर ही है। हाँ। जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत पहले हमें जानना चाहिए था, जो जलवायु और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है। जी। एक बहुत बढ़िया श्लोक है 7वें अध्याय में। भूमिरो आपो अनलो वायु खंग मनोबुद्धिरेव च अहंकारं इतीयं मेव भिन्ना प्रतिरस्पदा। अब इसको आप इस श्लोक को 3 दृष्टिकोण से देखें। हमने कहा ना कि जब हम दृष्टिकोण लाते हैं जी, तो हमारे अंदर एक वैज्ञानिक परिकल्पना आती है जी। अब उसी वैज्ञानिक परिकल्पना को हम प्रामाणिक तौर पे लाते हैं, तब वो प्रमाणित हो जाता है जी। प्रयोग करते हैं, जिसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब उसकी प्रामाणिकता पूरी होती है। पहली, अब इसमें ध्यान करने की चीज ये है, एक शब्द होता है प्रकाश संश्लेषण, जो ये कहता है कि प्रकाश की ऊर्जा को लेकर पौधे अपना भोजन बनाते हैं और जिस पर बाकी सब आश्रित होता है। जी जी जी। एक बात ये व्याख्या में आती है इस श्लोक से। दूसरी व्याख्या में आती है कि जो सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, जल उसको मॉड्यूलेट करता है, अर्थात उसकी जो इंटेंसिटी है जी, उसका जो घातक प्रभाव है उसको कम कर देता है। क्या बात है जी। जो क्लाइमेट के लिए बहुत आवश्यक है। अब आप अगर देखें गौर से, तो भूमिरो आपो अनलो वायु, यहाँ पर देखें भूमिरो अर्थात पृथ्वी, आपो अर्थात जल, अनलो का मतलब है वही ऊर्जा का स्वरूप अग्नि या सूर्य की ऊर्जा जी, और वायु। तो ये जो है आपो और वायु के बीच में अनलो शब्द आया है।
अर्थात जो जल है और ऊपर वायु, ये दोनों उस अग्नि के ताप को उस मात्रा तक कम करते हैं जो जीवन के चलाने के लिए, संचालित करने के लिए आवश्यक है। क्या बात। और शायद यही एक कारण रहा होगा कि केवल भारत एक ऐसा देश है जिसमें क्लाइमेट को जलवायु कहा गया। हाँ, जलवायु कहा गया। पूरी दुनिया में क्लाइमेट को कहीं भी जलवायु नहीं कहा गया है। हाँ, यहाँ पर जल भी है, वायु भी है। जलवायु है क्योंकि दोनों मिलकर उस क्लाइमेट को नियंत्रित करते हैं। जी जी। अब मैं आपको एक बहुत वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बात बताता हूँ। क्लाइमा शब्द से क्लाइमेट बना, जिसकी उत्पत्ति 2600 साल पहले हुई। अब इसकी एक तरह से पृथ्वी और सूर्य की सापेक्षता के टर्म में ये क्लाइमा शब्द लाया गया जी। लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार किसी के समझ में लंबे समय तक नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने क्लाइमेट को क्लासिफाई करने का प्रयास किया कि इसका वर्गीकरण कैसे किया जाए। जी जी। और कई लोगों ने किया और करते और वो फेल हो जाते। 1918 में कोपर नाम के एक जियोग्राफी के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने क्लाइमेट शब्द का जो क्लासिफिकेशन किया उसमें उन्होंने कहा, पहले क्या था, पहले टेम्परेचर को ही आधार बनाया गया जी। कोपर ने कहा कि हम इसमें जल मतलब वर्षा को, जल को नहीं वर्षा को डालेंगे जी। तो उस वर्षा से उनके क्लासिफिकेशन को ज्यादातर एक्सेप्टेंस मिल गया, स्वीकृति मिल गई। जी जी। फिर इसके बाद 1931 में थानस्वेट नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये देखा कि अलग अलग जगहों पर क्लाइमेट के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है जी। तो शायद वो हमारे भारतीय कल्चर के और इस टर्म से प्रभावित हुए होंगे। और उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कहा वाटर शुड बी गिवन प्रेसिडेंस, कि अर्थात जल को प्राथमिकता अगर दी जाए तो क्लासिफिकेशन सही होगा। तो उसी आधार पर उस क्लासिफिकेशन को सही माना गया जी। और उसका वास्तविक आधार बाद में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे आपने सुना होगा। जी जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है जी। और ग्रीन हाउस इफेक्ट इस समय बढ़ रहा है, ये भी एक समस्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम ये बात आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि जो नहीं जानते उनको जानना जरूरी है जी। कि जब सूर्य की पृथ्वी से लौटने वाली ऊर्जा आकाश मंडल की तरफ जाती है तो बीच में कुछ गैसें उसको पकड़ती हैं। अगर ऐसा न हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाएगा और यहाँ पर जीवन का रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। तो उस पकड़ने वाली गैसों में जो वाटर वेपर है, जल वाष्प, इसका सबसे अधिक रोल होता है, जिसकी सामान्य तौर पर हम कभी चर्चा नहीं करते। 8000 नैनोमीटर तक की पूरी जल वाष्प शोषित करती है और फिर 20,000 से ऊपर की पूरी ऊर्जा को जल वाष्प शोषित करती है। जी जी। अर्थात 90% जो सीधा नियंत्रण है उस ऊर्जा पर जी, जो वैश्विक तापमान को संरक्षित और मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, वो जल के द्वारा होता है। जी जी जी। तो जल का पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान है। अब चलते चलते एक प्रश्न और क्या बताएं, आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और एक नए तथ्य हम सबके सामने खुल रहे हैं, लेकिन अपने समय की जो सीमा है उसके कारण हमको बातों को समेटना भी पड़ रहा है। किसी दिन हम लोग बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी, चलते चलते जो प्रश्न है कि प्रकृति हमारे कार्यों का निर्धारण करती है, ऐसा हम मानते हैं। भगवत गीता के अनुसार इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? और शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों से और हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बहुत साफ भगवान कृष्ण ने कहा है, उन्होंने यहाँ तक कहा है, ना अन्य गुणों व्यकर्तारम, कि प्रकृति के गुणों के अलावा कोई और गुण करता हो ही नहीं सकता जी। और आपको एक बड़ा खूबसूरत श्लोक बताऊं 18वें अध्याय में। जब अर्जुन पूरी तरह से प्रसन्नचित्त मुद्रा में आ गए, भगवान से पूरी तरह से कन्विंस हो गए कि अब मैं युद्ध करूंगा। पहले उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं करूंगा मैं, और भगवान के समझाने पर बहुत लंबा समझाना पड़ा भगवान को।
तो जब अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध करूंगा, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब तुम्हें अब एक और सीक्रेट मैं बताता हूँ। अर्जुन चौंक जाते हैं वहां पर। हाँ। यद अहंकार महासत्य न योत्सेत मन्यसे मिथ्यैश्च व्यवसायस्य प्रकृतिस्तवा नियोच्छति। अब आप यहाँ देखें तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि यदि तुम अहंकार बस ये मानते रहते कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये बिल्कुल गलत होता, क्योंकि तुम्हें युद्ध तो करना ही था। स्वधर्म और स्वकर्म। हाँ, क्योंकि तुम्हारा स्वकर्म प्रकृति के नियंत्रण के अनुरूप तुम्हें युद्ध में करने के लिए बाध्य करता। जी जी जी। तो अब आप देखें जो श्लोक मैंने अभी आपको बताया है, का आधा हिस्सा ही मैंने व्याख्या किया। भूमिरो आपो वनलो वायु खंग मनोबुद्धिरेव च अहंकारं इत्यंगमेव भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। जी जी। अपरेयमितस्तानां प्रकृतिं विधमे पराम जीवभूतां महाबाहो यद्यम धार्यते जगत। भगवान ने कहा ये जो 5 तत्व हैं, भूपो आपो अनलो वायु, ये जो 5 तत्व हैं ये जड़ तत्व की रचना करते हैं। जी। जैसे हमारे शरीर की रचना जो होगी इन्हीं 5 तत्वों से होगी, पेड़ पौधों की रचना इन्हीं 5 तत्वों से होगी। हाँ, उसमें अंश थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है जिसके कारण। लेकिन जो प्राण जगत है, हाँ, मनोबुद्धिरेव च अहंकारं इत्यंगमेव, तो मन बुद्धि और अहंकार, हाँ, ये साथ में लेके पैदा होता है प्राणी। हाँ, और ये मन बुद्धि अहंकार, जैसे हम जब कोई बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई बात करते हैं, जी जी, जैसे एक कोशिका को आप मान लें कि कोशिका अपना कार्य कैसे करती है, तो कोशिका के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उस पर एक रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। अब बाहर का कोई संदेश ये रिसेप्टर पकड़ता है तो ये उस संदेश के अनुरूप ही रिसेप्टर होगा। जी जी। और फिर ये रिसेप्टर उस संदेश को अंदर भेजता है न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस के पास से वो संदेश जाता है डीएनए जो सारे कार्य को नियंत्रित करता है उसके पास। जी। तो एकदम इसी प्रकार से संदेश कहाँ से आया? बाहर से। पकड़ा किसने? रिसेप्टर ने। तो इसी प्रकार से जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है, ये तीनों रिसेप्टर का काम करते हैं। तो किसी में मन प्रभावी होता है, किसी में बुद्धि प्रभावी होती है, किसी में अहंकार प्रभावी होता है। तो ये तीनों का जो मिश्रण है जी, वही वास्तव में उस रिसेप्टर से और बाहर से आए हुए संदेश को पकड़ता है। क्या बात। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। हाँ। कि जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो राजपुत्र थे। हाँ। वो चले जाते, किसी की राय नहीं मानते, भगवान से भी क्यों पूछते, वो तो सारथी थे उनके। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये सवाल यही आता है कि अर्जुन ने भगवान से क्यों पूछा ये बात। तो भगवान ने के सामने अर्जुन ने सरेंडर किया। यहाँ पर ये बात भगवत गीता का सबसे बड़ा सीक्रेट है ये। जी जी जी। यहाँ पर ये बात गौर करने की है। हाँ। कि आखिर भगवान के सामने अर्जुन ने सरेंडर क्यों किया? क्योंकि भगवान अर्जुन में सात्विक गुण था। हाँ। अर्जुन के अंदर सात्विक गुण का प्रभाव था, इसलिए वह अपने को समर्पित करता है ईश्वर के सम्मुख। इसमें सतोगुण नहीं है, वो गुरु के पास विपरीत परिस्थिति में नहीं जाएगा। हाँ। तो अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव शिक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता इतश्रेयसात् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। क्या बात है। भगवत गीता का सबसे बड़ा सार है कि अर्जुन ने भगवान से मित्र के रूप में बात नहीं किया है, ईश्वर के रूप में बात नहीं किया है। अर्जुन ने कहा मैं शिष्य के रूप में आपको गुरु मानकर आपके सामने समर्पण कर रहा हूँ। क्या बात है। मुझे वो उपदेश दीजिए जो मेरे लिए सर्वथा उचित हो। तो ऐसा कर्म कौन करता है? जो सती गुणी हो। जी जी जी। जहाँ बुद्धि प्रधान होगी, जहाँ अहंकार बिल्कुल नहीं होगा, जहाँ मन पर नियंत्रण होगा, वही व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में गुरु के पास जाता है। तो आपका संदेश क्या है श्रोताओं के लिए? देखिए, मेरा संदेश काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं जुड़ा हूँ, तो मेरा संदेश एक लोगो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, आप भी जानती हैं।
आप भी BHU की एलुमिनस रही हैं। लोगों में जो संदेश दिया है, हमारे महामना कितने दूरदर्शी थे जी। हर रविवार को भगवत गीता का पाठ काशी हिंदू विद्यालय में होता है। ये शायद अपने आप में अनोखा है। जी जी। और मुझे लगता है कि अलौकिक है, क्योंकि भौतिक दुनिया में भगवत गीता से बड़ा कोई दिव्य ग्रंथ नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूँ। और मालवीय जी ने ऐसा किया तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है जी। जो हमारा लोगो है वो कहता है विद्या अमृतम अश्नुते जी। जो हम लोग इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन आता है नॉलेज इम्पार्ट इमॉर्टैलिटी जी। लेकिन वास्तविक अर्थों में देखिए तो ये उसकी सही व्याख्या नहीं है। भगवत गीता क्या कहती है? विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अब मैं आपके पहले श्लोक से ही इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जी। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय विमुक्तो। विमुक्तो का मतलब है जितना भी आपके पास मनोविकार हैं जी, उससे पहले आपको मुक्त होना पड़ेगा। तो बुद्धि हमें क्या देती है? विद्या। और विद्या की तीक्ष्णता हमारे बुद्धि को कनेक्ट करती है, अर्थात हमें ज्ञान देती है। जी जी। और ज्ञान क्या देता है? वो हमें देता है विमुक्तो, मतलब मनोविकारों से मुक्ति। और जब मनोविकारों से मुक्ति होती है तब हम इमोर्टल हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर वास्तविक मैसेज है, यही वास्तविक मैसेज है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। बहुत बहुत अद्भुत व्याख्या आपने की है और श्रीमद् भगवत गीता में किस तरह से विज्ञान समाहित है इसके बारे में एक बहुत सार्थक आपने जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। प्रोफेसर जितेंद्र पांडे जी, समय सीमा के कारण हम और अधिक बातें नहीं कर पा रहे हैं, इसका हमें खेद है, लेकिन जितना भी आपने बताया वो हम लोगों के जीवन का बहुत अमूल्य पाथेय बनेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।